Now, in continuation of the last passage of this chapter, Albert Einstein at school. Here, taking up the last one, last day, just I am taking. If I say I cannot teach you anymore, and probably you will be soon able to teach me, will that be all right? He asked. He means Mr. Coach, the mathematics teacher. तो मिस्टर कोच जो मैथमेटिक्स टीचर गणित के अध्यापक थे, उन्होंने कल का ले रहा उन्होंने पूछा कि यदि वो अब वो ये कहें इस बात को कि वो अब उनको और नहीं पढ़ा सकते संभवतः अल्बर्ट को, तो वो और वापस उनको खुद को यानी टीचर को पढ़ाने के योग्य हो जाएंगे, तो क्या ये ठीक रहेगा? तो दैट इज़ सेइंग टू मच सर, सेट अल्बर्ट। ये कल का डायलॉग है। अल्बर्ट ने कहा सर ये तो बहुत अधिक ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए रिमार्क पास करना। तो नाउ फ्रॉम टुडे इट इज़ ओनली द ट्रुथ बट ऑल राइट आई विल पुट इट मोर सीरियसली। मिस्टर कोच ने कहा कि ठीक है, वो इस बात के लिए वह सच्चाई है, पर खैर ठीक है, मैं थोड़ा गंभीरता से लिख देंगे उसके लिए रेफरेंस लेटर, ठीक है। और इट इज़ ओनली that is saying sir it was still it is only the truth that it was still a glowing reference, and Mr. Coach made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics। उन्होंने रेफरेंस लेटर में लिख दिया था प्रशंसा के साथ, यहाँ पर ग्लोइंग मीन्स प्रेज वर्दी, प्रशंसा से भरा हुआ एक संदर्भ लिख दिया उन्होंने। मिस्टर कोच ने स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि अल्बर्ट कॉलेज या संस्था में उच्च गणित की पढ़ाई हेतु तैयार हैं, यानी सक्षम है। और उन्होंने ये कहा कि आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड। मिस्टर कोच ने कहा था कि उन्हें खेद है कि वे कॉलेज छोड़ करके अल्बर्ट जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने सिर्फ अल्बर्ट ने उनकी कक्षा में समय ही बर्बाद किया था, करते रहे थे उधर। इट इज़ Albert ने आंसर दिया, इट इज़ ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड अल्बर्ट, बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर। और अल्बर्ट ने उत्तर दिया कि वही एक मैथमेटिक्स की गणित की किताब क्लास थी, कक्षा थी, जिसमें उन्होंने कोई समय बर्बाद नहीं किया था, कर रहे थे। और अल्बर्ट ने पूछा कि उनको किस प्रकार मालूम कि वो स्कूल विद्यालय छोड़ कर जा रहे हैं। आंसर दिया उन्होंने, यू वुड नॉट हैव मी आस्क्ड मी फॉर द रेफरेंस लेटर अदरवाइज। अन्यथा वो रेफरेंस लेटर नहीं मांगते मिस्टर एल्बर्ट, इसलिए उनको पता है। आई थॉट यू वुड वंडर। एल्बर्ट ने कहा कि एल्बर्ट ने सोचा कि शायद उनको आश्चर्य लगे, हैरानी हो मिस्टर कोच को। देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन, आई न्यू यू आर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ। इसमें तो कोई हैरानी की बात नहीं है आइंस्टाइन, ये कहा इस संबंध में कि स्कूल छोड़ कर जा रहे हो, और उनको तो मिस्टर कोच को तो पहले ही पता था, और यानी मिस्टर कोच को एल्बर्ट के स्वयं जानने से पहले पता था कि वो विद्यालय से निकाले जाएंगे। एल्बर्ट वॉज पजल्ड, व्हाट डिड द टीचर मीन। एल्बर्ट झुंझला उठे और उन्होंने सोचा कि अध्यापक का क्या अर्थ था इस बात के लिए। ही सून फाउंड आउट बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, ही वॉज समन्ड फॉर द हेड रूम। और उनको शीघ्र ही पता चल गया इस बात के लिए कि वो जा रहे हैं, इससे पहले कि प्राचार्य से मिलने हेतु वह समय मांगते, उन्हें पहले ही कमरे में बुलवा लिया गया था। ओके, खैर दैट वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन और 2 आवर आउटसाइड, ही थॉट। अल्बर्ट ने सोचा कि चलो ये अच्छा ही रहा, अन्यथा उनको 1 या 2 घंटे बाहर इंतज़ार करता वो बच गए। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. Well, he had finished with punishments। और यहाँ पर उन्होंने इस बात के लिए वे हैरान होने की परवाह भी नहीं करना चाहता था एल्बर्ट, और कि उसे बुलवाया गया है, पर हल्के से वह इस बात को अंदाज़ा भी लगा लिया था, आइडिया लगा लिया था एल्बर्ट ने कि उसने स्कूल में घटिया काम या आलस की वजह से फिर से दंडित किया जाएगा। खैर इसकी अब कोई
क्योंकि उसकी पूरी सज़ा समाप्त हो गई थी। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट्स सरप्राइज। योर वर्क इज़ टेरेबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर आइंस्टाइन। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ। हेड टीचर ने कहा कि वो उनको एल्बर्ट को दंडित नहीं करने जा रहे हैं, और इसमें एल्बर्ट को हैरान करते हुए कहा, इस बात की सरप्राइज करते हुए कहा कि उसका एल्बर्ट का कार्य बहुत भयानक टेरेबल रहा है और अब उस स्कूल में उनको नहीं रख सकते हैं। आइंस्टाइन से कहा, और हेड टीचर चाहते हैं कि अब वो स्कूल छोड़ दे। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड। चौंक करके एकदम एल्बर्ट ने कहा कि अब स्कूल छोड़ दूँ। हाँ, दैट इज़ व्हाट आई सेड। हाँ, यही है कि जो मैंने कहा, यानी उन्होंने, हर टीचर ने कहा। एल्बर्ट, यू मीन सेड एल्बर्ट दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड। सर, आपका मतलब ये है कि मुझे स्कूल से निष्कासित किया जा रहा है। नाउ in continuation, you can take it that way if you wish, Einstein. The head teacher was not mincing words. The simplest thing will be for you to go of your own accord, and then the question what arise. अब उन्होंने कहा कि इसका जो भी चाहे अर्थ लगा सकते हो आइंस्टाइन। प्राचार्य ने बिना किसी शब्द को कोर कसर छोड़े बिना कठोरता से कहा कि सबसे साधारण चीज़ ये है कि वो यही है आइंस्टाइन के लिए कि वो अपनी मर्जी से स्कूल छोड़ दे, और फिर निष्कासित करने का कोई क्वेश्चन नहीं उठता है इसके लिए, यानी एक्सपेल करने का। बट एल्बर्ट सेड, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड योर प्रेजेंस। उन्होंने पूछा कि उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया है। एल्बर्ट ने पूछा, योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर फॉर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स मीन्स शिष्य डिसिपल्स टू लर्न। क्योंकि एल्बर्ट की वहाँ पर उपस्थिति कक्षा के अंदर अध्यापिकाओं को पढ़ाने के लिए और बाकी छात्रों को पढ़ने के लिए असंभव कर देती थी, यानी कि इंटरफेरेंस होता था, व्यवधान होता था। और यू रिफ्यूज़ टू लर्न, यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर। और लगातार वो इस बात का आइंस्टाइन विद्रोह करते रहते थे उसमें, और कक्षा में उनकी उपस्थिति रहते हुए कोई पढ़ने का और पढ़ाने का कार्य संभव नहीं हो सकता। तो एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट। अब उनको ऐसा लगा एल्बर्ट को कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट है उनकी जेब में एक छेद कर रहा हो। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, ही सेड। एल्बर्ट ने कहा कि वो इस स्कूल छोड़ने ही वाला था, कुछ भी हो। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टाइन, द हेड सेड। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी के बाद में तो उनके बीच में इन्हें हेड टीचर ने कहा कि वो समझौता भी हो गया, कम से कम इस बात के लिए दोनों के बीच में लौट के समझौता भी हो गया था बीच में ना स्कूल छोड़ने का। तो here for a moment Albert was tempted to tell the man what he thought of him and of his school. Then he stopped himself without another word, holding his head high. He stalked out. और शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड टीचर। एक क्षण के लिए उसको लगा अल्बर्ट को कि उसका मन ललचाया कि ये कह दे मुख्य अध्यापक से कि वह स्कूल के बारे में और उनके बारे में क्या सोचता है, स्वयं क्या सोचता था। फिर उसने स्वयं को रोक लिया इस बात के लिए और कुछ कहे बिना अपना सिर गर्व से ऊंचा उठा करके लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल आया, चला आया। अल्बर्ट हेड टीचर ने चिल्लाकर कहा कि पीछे से दरवाज़ा बंद कर दे। एल्बर्ट इग्नोर इट। एल्बर्ट ने उस चीज़ की अवहेलना की। ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट ए लास्ट लुक। एल्बर्ट सीधा आगे बढ़ता रहा स्कूल के बाहर, जिस प्रकार उसने 5 वर्ष, ठीक है, और ऐसे दयनीय कष्ट में बिताए थे, और फिर बिना सिर को घुमाए हुए आखिरी नज़र भी उसने नहीं देखा विद्यालय पर, और वो चला गया। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाई टू। वो कोई वहाँ पर उसके पास में किसी भी का भी ध्यान नहीं आया जिससे कि वो अलविदा कह सकते हो।
अलविदा कह सकता हो एल्बर्ट किसी और से जो जान पहचान का हो उसके या उसके मनपसंद का हो। इंडीड यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल। वास्तव में सिर्फ एक एल्बर्ट का एक मित्र म्यूनिक में यूरी ही था ऐसा आदमी जिसे उस टाउन में जाने से पहले अलविदा कहना चाहता था, और वरना इस स्कूल में तो दैट ओनली इस हेटफुल स्कूल में घृणा से भरा हुआ नफरत स्कूल में, और वहाँ पर म्यूनिक प्लेस है उससे बहुत घृणा बढ़ती दस्ती से देखता था क्योंकि वो परेशान हो गया था। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स। एल्सा जो उसकी चचेरी बहन थी वो बर्लिन वापस लौट चुकी थी, उसका कोई भी ऐसा सच्चा मित्र ना था। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री, आई थिंक आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर। उसने कहा अलविदा और शुभकामनाएं यूरी ने कहा। उसका जो मित्र था वो वहाँ से चला गया वो, और उसे ये भी कहा कि वो एक शानदार शहर में जा रहा है अल्बर्ट, और वो कह रहे हैं कि यूरी समझता है और उम्मीद करता है कि वो वहाँ पर अधिक खुश रहेगा। तो दिस आई हैव कंप्लीटेड स्टूडेंट्स, बट मैं एक चीज़ ध्यान से सुनो, मैं बताने जा रहा हूँ। ये एक पैसेज है, मैं आपको बहुत ध्यान से सुनना। ये अनसीन पैसेज है और इस अनसीन पैसेज को मैं आपको भेज रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से 3 बार 3 टाइम्स पढ़ना है। ये नोट मेकिंग के लिए अनसीन पैसेज है जो कल यानी 17 सितंबर को सुबह 8 बजे से लेकर के पौने 9 बजे के बीच में 8 से 8:45 तक मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। इसलिए आप लोगों को ये सलाह दी जाती है कि इस अनसीन पैसेज को आज अपनी इंग्लिश की नोटबुक में इसको नोट कर लें अच्छी तरह से, और कल जब 8 बजे के करीब आप उपस्थित होंगे इसको 3 बार पढ़ने के बाद में इसको साथ में लेकर के आएंगे। समझ लिया आप लोगों ने? इसलिए दिस इज़ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। कल मीन्स 17 सितंबर को सुबह 8 बजे इसको मैं सॉल्व करवाऊँगा क्लास के अंदर, लाइव क्लास के अंदर। थैंक यू।